औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि काफ़ी वक्फ़े के बाद आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। कुछ ऐसी मसरूफियात हैं जिनकी वजह से कुछ टाइम बड़ी मुश्किल से निकल पाता है। काफ़ी सारे दोस्तों ने शिकायतें की हैं कि मेहरबानी करें कि कोई नई वीडियो डाल दें, तो आज थोड़ी सी जसारत करके आपके साथ ऐसी एक इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की मजमुआ गज़ाल या रहमतुल्लाह अलैह की जिल्द नंबर अव्वल मजमुआ रसाइल इमाम गज़ाली से, तो सफ़ा नंबर 55 से, जिसमें आपने बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि आजकल बहुत सी चीज़ें जो है ना, जो कि इल्म तो नज़र आता है, इस्लाम भी नज़र आता है, लेकिन उनके अंदर वो हमारी असल रूह जो है ना इस्लाम की, वो मौजूद नहीं है। तो उसी के हवाले से कुछ आपके साथ ऐसी नादिर और कीमती चीज़ें शेयर करते हैं। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि जब इल्म के साथ अमल ना हो तो वो इल्म बिल्कुल हिमाकत है, और ऐसा इल्म मगज़ को छोड़कर छिलके के साथ राज़ी हो गया है। तो ऐसे लोग बहुत बुरे उलमा हैं। इन लोगों की मिसाल ऐसी है जैसे कि किसी शख्स के पास तलवार है और वो लड़ाई का फ़न नहीं जानता, और ऐसे शख्स को चाहिए कि तलवार के ऊपर जो चांदी और सोना लगा हुआ है उसको बेचकर, उसको उतार कर, उसको बेचकर उसका जेवर बनवा कर औरतों की तरह अपने गले में डाल ले और पहन ले। क्या तुमने एक तवील हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मनकूल है जो नहीं सुनी, कि आपने फरमाया, बेशक खुदावंद ताला बुरे उलमा को कभी सूरतों में मसख कर देगा, और रेशमी कपड़े जो वो पहनते हैं वो उनकी गर्दनों में सांप बन जाएंगे। और ये वो उलमा हैं जिन्होंने इल्म नज़र पर, मतलब ज़ाहिरी इल्म पे, जो किताब में सिर्फ पढ़ा है उसी के ऊपर उन्होंने कनात की, और जिन्होंने इल्म पर नज़र करके कनात की और उसके ज़रिए से अपनी शोहरत को हवा दी, और शोहरत चाहते हैं और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अपने आप को मकबूल बनाना चाहते हैं, उन लोगों के वास्ते बहुत बड़ी ख़राबी है। और दुनिया और आखिरत में इनके वास्ते कोई उज़र नहीं होगा, कोई मिसाल, कोई मतलब किसी किस्म की आजिज़ी, कोई मतलब माफ़ी का कोई किसी किस्म की गुंजाइश नहीं होगी, उज़र नहीं होगा। और बहुत सी हदीसें इन नापाक उलमा के, बग़ैर अमल वाले उलमा के, इनमें इनकी शान में वारिद हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी साहबी हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक जमात के पास से गुज़रे जिनके अंदर बहस हो रही थी कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया कि ये क्या बिदअत है और क्या इशाअत है, क्या चीज़ तुमने पैदा कर ली है, क्या इशाअत है और नफाक का फ़ेल है। फिर फरमाया, आखिर ज़माना में ऐसे लोग पैदा होंगे जो मुजादला सीखेंगे, मतलब बहस व मुबासा, मुजादला, एक दूसरे को नीचा दिखाना, और रिश्वत खावेंगे और लोगों के सामने शेखी और तकब्बर करेंगे, अपने आप को बड़ा जानेंगे, बहुत बड़ा मुत्तकी परहेज़गार, बहुत ऐसे समझेंगे कि जैसे दीन उनके कंधे पे, अगर वो थोड़ा सा इधर उधर हुए तो दीन गिर जाएगा। और बारीक कपड़े पहनेंगे और मैदा की रोटी खाएंगे और बादशाहों की सोबत को बहुत पसंद करेंगे, और ये समझेंगे कि हम उलमा हैं और इनका फतवा लिया जाएगा। अफसोस है इस उम्मत पर जिसके उलमा ऐसे हों। हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजहू अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने अर्ज़ की कि क्या मैं तौबा करनी चाहता हूँ। आपने फरमाया, किस गुनाह से? उसने कहा कि ज़िना से, शराब से। आपने फरमाया, झूठ और मुनाजरा से पहले तौबा करे ताकि तेरे अंदर खुलूस आ जाए। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये बताओ, मुनाजरा करने वाला अपने हाथ पर हक़ को ज़ाहिर करना चाहता है या अपने भाई मुकाबिल के हक़ पर हाथ पर
صدق اور مقابل کے ہاتھ پر اگر وہ اپنے بھائی کے ہاتھ پر چاہتا ہے کہ حق ثابت ہو جائے تو وہ سلف صالحین کے ساتھ پہلی صف میں جنتوں میں ان کے اندر خدا کے پاس رہے گا، اور اگر اس مناظرہ کرنے والے نے غلبہ حاصل کرنے کے لیے اور قہر اور جھگڑے کا ارادہ کیا ہے تب یہ دوستی ہے۔ تو والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج کل ایسے علوم، ایسی چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہو کہ بہت بڑے بڑے نیک اپنے آپ کو نامی گرامی ولی بنا کر شمار کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر خصلت یہی ہے جو کہ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسی چیزوں کو پہچان سکیں، خیر اور شر کی تمیز کر سکیں، اور اللہ کے رسول کا حکم ہے جو اسی کے اوپر 100% ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انی اسألک بنشہد اللہ الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔